वेलकम बैक टू आवर चैनल शेयर मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप। अभी हमने कल जो हमारा वीडियो देखा उसमें हमने देखा कि हमारा जो मोटो है इस चैनल को स्टार्ट करने का, वो शेयर मार्केट में जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करने का। ओके, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करें, मतलब कौन सी कंपनी है अच्छी है और कौन सी कंपनियां मिड कैप और स्मॉल कैप है और उनमें डिफरेंस क्या है, पहले ये समझना चाहिए हमें। तो हम आज के सेशन में वही बात करेंगे कि हम कैटेगराइज कैसे करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को, और बहुत सारी कंपनियां माइक्रो कैप भी होती है, वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो अकॉर्डिंग टू द सेबी, so SEBI has put one circular, so in that they have categorized the small cap, mid cap and large cap companies। अभी उसमें डिफरेंस क्या है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं, सो उन्हीं के लिए ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सो वो जो फंड मैनेजर होती है और फंड मैनेजर जो कंपनियां होती है वो क्या करती है कि आपका पैसा है, सपोज आपने स्मॉल कैप फंड में लगाया, तो वो देखते से भी कि जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने सही में स्मॉल कैप कंपनी में आपका पैसा लगाया है या नहीं। सो उसको डिफाइन करने के लिए 2017 में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला कि कौन सी कंपनियों को स्मॉल कैप कहेंगे, कौन सी कंपनियों को लार्ज कैप कहेंगे और मिड कैप कहेंगे। सो इसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है सबसे पहले तो वो समझेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। अभी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज मान लो कि मेरी एक कंपनी है जो मुझे बेचनी है, तो वो बेचते टाइम उसकी जो प्राइस होगी, मतलब वैल्यू ऑफ दैट कंपनी, वो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी इसको समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें। सो उसका एक सिंपल तरीका है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट द टोटल, so suppose market capitalization is equal to शेयर प्राइस। मान लो कि वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ओके, शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, राइट। अगर मान लो मेरी एक कंपनी है, उसका शेयर प्राइस है 100 रुपीज़, ओके, अभी उसकी प्राइस है 100 रुपीज़, और उस कंपनी के शेयर है सपोज 100 शेयर है। सो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू 10,000, राइट। सो that is nothing but the market capitalization of that particular company, right? okay so ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन फाइंड आउट करने का तरीका। अभी इसको डिवाइड कैसे करते हैं? तो सेबी ने एक रूल बनाया था और उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय उसकी शेयर वैल्यू और द शेयर प्राइस। सेबी ने 2017 में म्यूचुअल फंड के बारे में ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अभी देखते हैं कि लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती है। अभी तो मार्केट में देखो मोर देन 15,000 कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। सो उनको कैटेगराइज करने के लिए लार्ज कैप कंपनी जो है वो टॉप 100 कंपनीज, मतलब फर्स्ट टू 100 कंपनीज वो आती है लार्ज कैप कैटेगरी में।
उसके बाद आती है 101 टू 250, ये आती है मिड कैप कैटेगरी में, और लास्टली अबाउट 251। ओके, सो दैट इज अ स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनी। अगर इसका आप कैपिटलाइजेशन भी देखो, अगर कंपनी की वैल्यू भी देखो, टॉप 100 कंपनी में कौन सी आएगी जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है? मान लो रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी है। इनकी वैल्यू जो है बहुत बड़ी है, कुछ लाख करोड़ में उनकी वैल्यू है। सो ये हो गई लार्ज कैप कंपनीज। उसके छोटी सी, मतलब उनके जो बाद में आती है वो मिड कैप आती है, और उसके बाद में आती है वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप आती है। सो ये हो गया सेबी की जो नॉर्म्स की तरह है, जो 2017 में सेबी ने फाइंड आउट किया था कि कौन सी कैटेगरीज की कंपनी और कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो हम पहले आते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे चेक करते हैं। सो अगर मान लो यहाँ पे आपने NSE इंडिया टाइप किया तो NSE की वेबसाइट आपको यहाँ पे विजिबल होगी। अगर उस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे एक सर्च बार है। अगर आपको मान लो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करना है तो आप यहाँ पे सिंपली रिलायंस डाल दो, यहाँ पे नोटिफिकेशन शो करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर उस पर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे रिलायंस की इंडस्ट्री के बारे में सब इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा है कि लिस्टेड कंपनी, राइट। सो कहाँ कब लिस्ट हुई थी? 1995 में, राइट। और निफ्टी 50, निफ्टी 500 इंडेक्स का वो भी पार्ट है। अगर आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा टोटल मार्केट कैप इन लैक्स, राइट। अभी ये अब काउंट करोगे तो वो आएगा 17 करोड़ 99 लाख 90,333। ये हो गया लाख में, राइट। अभी इसका मतलब है कि 17 लाख करोड़ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, राइट। अभी नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड वैल्यू अब अगर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको देखेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कितने वो भी दिखा है यहाँ पे। ऐसे आप कौन सी भी कंपनी, मान लो आपको टीसीएस का चेक करना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, राइट। उसकी भी यहाँ पे आपको देखोगे 2004 में ये लिस्टेड हुई थी। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखेगा। रिलायंस के बाद सबसे बड़ी कंपनी है वो टीसीएस ही है, अकेली टीसीएस, नॉट टाटा ग्रुप। ओके, सो टीसीएस का कितना है? 13 लाख करोड़। रिलायंस का कितना था? 17 लाख करोड़। ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। आपको मान लो कौन सी भी कंपनी का चेक करना है तो आप कौन सी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। अभी इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं हम। अभी वेयर टू इन्वेस्ट, अभी इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। अब लार्ज कैप कंपनी अगर जनरल टर्म में हम बोलेंगे सो अबव 40,000 करोड़ मार्केट कैपिटल जिसका है वो हो गई लार्ज कैप कंपनी। अभी इसका अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न जो है वो उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है और उसका इन शॉर्ट नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, राइट। अगर नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है और इन्वेस्ट करने वाले कम है तो वो शेयर की प्राइस भी धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी, लेकिन उसका रिस्क भी वेरी लो है, ठीक है। उसकी रिस्क भी लो है, ओके। और इसके एग्जांपल है रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, बहुत सारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये सब लार्ज कैप कंपनी है। और इसमें इन्वेस्ट कौन करते हैं? जो लार्ज कैप फंड मैनेजर होते हैं और म्यूचुअल फंड होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आती है मिड कैप कंपनीज, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन एन एवरेज 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक होता है। इसमें रिस्क भी मीडियम है और उसका रिटर्न भी मीडियम टू हाई होता है,
क्योंकि मिड कैप कंपनी आगे जाके लार्ज कैप कंपनी बनने वाली होती है। इसमें आप देखोगे बर्जर पेंट, नाइका, इसमें भी म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं मिड कैप और ब्लू चिप कंपनी जो होती है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही मतलब बहुत ही कम होता है, 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक होता है। इसका रिटर्न भी हाई होता है और रिस्क भी हाई होता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कंपनी का पोटेंशियल क्या है। अगर कंपनी सच में एक्सपांड करती है, सच में ग्रो करती है, तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, कंपनी एक्सपांड हो जाएगी, राइट। तो आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर कंपनी का रिटर्न और ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है तो कंपनी क्या हो जाएगी, कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी बंद हो जाएगी और आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो भी हाई रिस्क पे रहता है। तो ये हो गई स्मॉल कैप। और लार्ज मिड माइक्रो कैप कंपनी कौन सी होती है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ 2000 करोड़ अप टू 2000 करोड़ होता है, वो होती है माइक्रो कैप कंपनी। और इसमें ज़्यादातर जो ट्रेडर लोग हैं वो खेलते हैं, क्योंकि कंपनी का अपर सर्किट लेके जाओ, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो, बाद में हमारे जैसे जो लोग होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो आते हैं, उसमें वो क्या होते हैं, फंस जाते हैं। सो इस माइक्रो कैप कंपनी से दूर ही रहना है। मुझे तो लगता है कि दूर रहे तो अच्छा है आपके लिए और आपके पैसों के लिए, राइट। सो ये हो गया माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।